तो अपने पास में अब जो टॉपिक आया है वो आया है सर्क्यूम सेंटर। देखो सर्क्यूम सेंटर क्या है, अभी तक मैंने आपको बताया था सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक। सेंट्रोइड क्या था, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। और मीडियन क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जो वर्टिस से तो निकले और सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करे, यानी कि मैंने केंद्रक बताया था जो कि है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु। माध्यिका क्या होती है, शीर्ष से तो गुजरने वाली रेखा तो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करने वाली रेखा। अब मैं आपको बताऊंगा परिकेंद्र यानी कि सर्क्यूम सेंटर। सर्क्यूम सेंटर क्या होता है, देखो डायग्राम से समझ जाओ क्योंकि इसमें पूछता कुछ नहीं है, कोई भी है बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी किसके अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर पूछी जाएंगी, उसमें क्वेश्चंस आएंगे इसमें, ठीक है। तो सर्क्यूम सेंटर होता है कि जो भी कोई साइड है इसके एक ऐसी लाइन जो इसको बाइसेक्ट करे और क्या हो इसके परपेंडिकुलर, एक ऐसी लाइन जो इस लाइन इन सभी साइड्स को बाइसेक्ट करे और इसके क्या हो परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट सर्क्यूम सेंटर कहलाता है। वापस बोल देता हूं मैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट सर्क्यूम सेंटर कहलाता है। हिंदी में बोले तो लंब, एक ऐसी रेखा जो इस रेखा के लंबवत हो और इसके मध्य बिंदु से गुजरे। इस रेखा के किससे गुजरे, मध्य बिंदु से। इसी प्रकार इसकी मध्य बिंदु से गुजरने वाली और इस रेखा के लंबवत जो रेखा होती है यानी कि लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है मेरे पास में, सर्क्यूम सेंटर। क्या बोलोगे आप, लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु। कौन सा बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्शन ऑफ, आप क्या लिखोगे, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉर्ड सर्क्यूम सेंटर, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्क्यूम सेंटर। यानी कि ये जो ट्रायंगल मेरे को दिया हुआ है, इस ट्रायंगल के, ये जो ट्रायंगल मेरे को दिया हुआ है इसको ऐसे बना लो भाई, इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु मेरे पास में क्या कहलाएगा, परिकेंद्र या फिर सर्क्यूम सेंटर, जिसको मैं किससे डिनोट करूंगा, ओ से। यानी कि ये देखो यहां अगर है तो ये दोनों साइड आपस में बराबर होनी चाहिए, यहां अगर पॉइंट है तो ये दोनों साइड भी आपस में बराबर होनी चाहिए और ये तीनों साइड भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उसे हम बोलेंगे सर्क्यूम सेंटर ओ यानी कि परिकेंद्र ओ। हिंदी में बोले तो लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। इंग्लिश में बोले तो इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सर्क्यूम सेंटर, ठीक है। और इसके जो वर्टिस है, इसके जो शीर्ष है, इससे होते हुए, इससे शीर्षों से होते हुए अगर मैं एक क्या खींच दूं, सर्किल खींच दूं, तो इस सर्किल को हम बोलेंगे परिकेंद्र, यानी कि सॉरी, इस सर्किल को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सर्क्यूम सर्किल। क्या बोलेंगे हम इसको, सर्क्यूम सर्किल यानी कि परिकेंद्र। तो परिकेंद्र की डेफिनेशन हिंदी में बता रहा हूं मैं। परिकेंद्र की डेफिनेशन क्या होती है कि त्रिभुज के शीर्षों से होते हुए बना वृत्त क्या कहलाएगा, परिवृत्त। क्या कहलाएगा मेरे पास में, परिवृत्त या फिर सर्क्यूम सर्किल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सर्क्यूम सर्किल, यानी कि एक ऐसा सर्किल जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिस से क्या हो, पास हो, उसको हम क्या बोलेंगे। इसको लिखने वाली कोई बात नहीं है, समझने वाली बात है। इसको हम क्या बोलेंगे, सर्क्यूम सर्किल। इसको हम क्या बोल देंगे, सर्क्यूम सर्किल बोल देंगे भाई, ठीक है। इसके बाद में जो अगली चीज आ रही है अपने पास, इसमें देखो इस सर्क्यूम सर्किल की जो, इसमें अगर मैं इसको ये मैं ओ बोल रहा हूं तो देखो ये जो होगी, ये रेडियस ही तो होगी मेरी, ये रेडियस ही तो होगी भाई, और ये तीनों रेडियस आपस में क्या होंगी, बराबर, यानी कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। क्यों होंगी ये बराबर, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ही तो है ये। इसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करूंगा, ये क्या है, रेडियस। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आर इज इक्वल टू, यहां लिख लो आप, आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल्टा। अब देखो ए बी सी तो आप जानते हो, ए के सामने वाली साइड की लेंथ जो होती है वो ए होती है, बी के सामने वाली साइड की लेंथ होती है बी होती है।
इसकी साइड होती है सी होती है। अगर ये क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर्टीज आती हैं, जब आएंगी तब अपन देखेंगे। R बराबर ABC अपन 4 डेल्टा, डेल्टा का मतलब यहाँ पर क्या है, डेल्टा का मतलब इसका जो अपन निकालते हैं त्रिभुज का जो एरिया है वो है भाई, त्रिभुज का क्या है जो एरिया है वो है डेल्टा। ठीक है, ये होगी मेरी सारी कहानी सर्क्यूम सेंटर के बारे में। अब अगला टॉपिक मेरे पास में आ रहा है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और स्टार लगा के लिख लो आप, इसी के अंदर थोड़ा सा बड़ा जाएगा ये, थोड़ा सा स्टार लगा के इसके अंदर लिख लो आप, समबाहु। समबाहु का मतलब इक्विलेटरल, कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र और एक केंद्रक एक समान होते हैं, परिकेंद्र व केंद्रक एक समान होते हैं, यानी कि सर्क्यूम सेंटर और सेंट्रोइड आर सेम। किसके अंदर सेम होते हैं भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्क्यूम सेंटर और क्या अपना सेंट्रोइड है वो सेम होते हैं, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर परिकेंद्र और वो सेम होते हैं, परिकेंद्र और केंद्रक। और एक समकोण, समकोण का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में, जैसे मान लीजिए बना दिया मैंने समकोण त्रिभुज, तो इसमें परिकेंद्र कौन सा होगा, इसमें परिकेंद्र होगा इसके जो कर्ण है उसकी मध्य बिंदु, परिकेंद्र जो अपने पास है, ये जो कर्ण है ना, कर्ण का मध्य बिंदु होगा, क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, यानी कि इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, क्या बोलोगे आप, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इन राइट एंगल ट्रायंगल इज, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो मिड पॉइंट हाइपोटेनस क्या कहलाएगा मेरा, सर्क्यूम सेंटर। ठीक है, ये मेरा क्या कहलाएगा, सर्क्यूम सेंटर। किसके अंदर, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, इसका मिड पॉइंट निकाल दो, हाइपोटेनस का क्या निकाल दो, मिड पॉइंट निकाल दो, आपको क्या मिल जाएगा, परिकेंद्र मिल जाएगा। ठीक है, परिकेंद्र या सर्क्यूम सेंटर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अगर अपन बात करें सर्क्यूम सेंटर के बाद में अपने पास में अगला टॉपिक आ रहा है ऑर्थो सेंटर, यानी कि शीर्ष लंब केंद्र, सॉरी क्या नाम है इसका, लंब केंद्र नाम है अगला, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम H से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम H से रिप्रेजेंट करते हैं इसको रिप्रेजेंट, ये होता क्या है देखो मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहला था माध्यिका यानी कि मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, दूसरा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, तीसरा है लंब केंद्र यानी कि शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु, इसको बोलेंगे हम शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या कहलाता है मेरे पास में, लंब केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब केंद्र। ट्रायंगल बनाए अगर अपन बड़ा सा, तो एक ऐसी लाइन जो सेंटर, जो इसके वर्टिस यानी शीर्ष से तो गुजरे और सामने वाली की क्या हो, लंबवत। ये समद्विभाजक होना जरूरी नहीं है, ये समद्विभाजक होना जरूरी नहीं है भाई। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं इसको हम, शीर्ष लंब। देखो उसमें और उसमें कंफ्यूज मत होना, उसके अंदर शीर्ष लंब नहीं था, वो यहां से गुजर रहा था, लेकिन वो ऐसे भी निकल सकता है, यानी कि इसके मध्य बिंदु से गुजरता था और क्या था, वो लंबवत था, लेकिन वो इसके शीर्ष से गुजरे जरूरी नहीं है। निकल सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है। किसके अंदर, परिकेंद्र वाले के अंदर। किसके अंदर, सर्क्यूम सेंटर वाले के अंदर जो था बाइसेक्टर था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। ये परपेंडिकुलर है लेकिन बाइसेक्टर नहीं है, ये परपेंडिकुलर जरूर है लेकिन बाइसेक्टर नहीं है। लेकिन ये किससे निकल रहा है, वर्टिस से निकल रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे अपने पास, कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। इंटरसेक्शन ऑफ
ऑल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड आप जानते हो। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है जो सेंटर से पास हो और सामने वाली साइड के क्या हो, सामने वाली साइड की क्या हो, परपेंडिकुलर, सामने वाली की साइड की क्या हो, परपेंडिकुलर, वो क्या कहलाएगा? लंब केंद्र। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला टॉपिक लेते हैं। अगर अपन इसमें एक थोड़ा सा स्टार लगा के लिख दो, छोटी सी बात है। इसके अंदर क्या है? स्टार लगा के समकोण में, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लिख देता हूं, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण वाला शीर्ष ही होता है, शीर्ष ही होता है। कहने का मतलब है ये मेरे पास में एक राइट एंगल आ गया, ठीक है, तो ये जो शीर्ष होगा ना, ये राइट एंगल वाला ही शीर्ष हुआ, यही होगा मेरा लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर। यही मेरा क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। कौन से वाला? ये वाला। जबकि परिकेंद्र में क्या होता है इसका? मिड पॉइंट। परिकेंद्र में क्या होता है इसका? मिड पॉइंट होता है। परिकेंद्र में क्या होता है इसका? मिड पॉइंट। आई बात समझ में? किसका? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। लेकिन इसके अंदर, किसके अंदर? ऑर्थो सेंटर के अंदर जो ये राइट एंगल वाली जो साइड होगी वही क्या कहलाएगी? मेरी ऑर्थो सेंटर। सिर्फ इतनी सी बात थी। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें सब चीज क्या होती है? इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अपना सेंट्रोइड, सर्किम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और जो चौथा और आने वाला है वो भी क्या होगा? इक्वल होगा भी। अब चौथा और लिख लेते हैं अपन इसके बाद में। हाँ, तो लास्ट पॉइंट अपने पास है अंत्य केंद्र। देखो अंत्य केंद्र क्या होता है, इसमें दो इंपॉर्टेंट बात है इनर सेंटर के अंदर। मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। इनर सेंटर होता है जो अपना ट्राइंगल है, देखो ये ट्राइंगल अपने पास में, ठीक है, इस ट्राइंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है, इस ट्राइंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ये मान लो ये पूरा एंगल है, तो ये इसका बाइसेक्टर हो गया। इन एंगल बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, इन उसको हम बोलते हैं अंत्य केंद्र। हिंदी में बोलो तो किसी त्रिभुज के कोण अर्धकों का प्रतिच्छेदी बिंदु, ये कोण है पूरा, इसको अर्धक का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कोण अर्धक। क्या बोलेंगे? कोण अर्धक। जब भी कोण अर्धक का कॉन्सेप्ट आए तो एक चीज याद रखना कि मान लो ये कोण अर्धक है, तो याद रखना AB बट्टा AC ऑलवेज, जहां पे भी ये लाइन काट रही है, BD बट्टा DC की क्या होगी? बराबर। मान लो ये वाली होती तो BC बट्टा BA बराबर क्या होती? BE। यहाँ BE बट्टा EA की क्या होती? बराबर। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, थ्योरम थी 9th क्लास के अंदर। AB बट्टा AC बराबर BD बट्टा DC। जब भी कोण अर्धक का कॉन्सेप्ट आए ये चीज यूज होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर ऐसा कोई ट्रायंगल बन रहा है और ये इसका कोण अर्धक है, तो इसको केंद्र मानकर अगर मैं त्रिभुज बनाऊं, एक वृत्त बनाऊं, इसको सेंटर मानकर एक वृत्त बनाऊं, तो उसे हम बोलेंगे इनर सेंटर, इनर सर्किल। उसे हम क्या बोलेंगे? इनर सर्किल। और उसकी जो रेडियस होगी उसे मैं स्मॉल r से डिनोट करूंगा। r निकालने का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s। डेल्टा का मतलब है इस ट्रायंगल का एरिया और s का मतलब है इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जो होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? इससे क्या निकल जाएगा? स्मॉल r निकल जाएगा। उसके अलावा I क्या होता है? इनर सेंटर। इनर सेंटर निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। अभी तक अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला सिर्फ सेंट्रोइड निकालने का था। अंत्य केंद्र निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। तो स्मॉल a तो ये है, स्मॉल b ये है, स्मॉल c ये है। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो I निकालने का फॉर्मूला होगा ax1 bx2 cx3 अपॉन abc, ay1 by2 cy3 अपॉन abc। ये I निकालने का क्या हो जाएगा? मेरे पास में फॉर्मूला हो जाएगा भी सारे के सारा, ठीक है। और वही वाली लाइन लिखनी है इसके अंदर कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो उसका सेंट्रोइड, उसका ऑर्थो सेंटर, उसका पेरी जो दूसरा था अपने पास, ठीक है, उसका इनर सेंटर, ये सभी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये सभी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। कौन से में? इक्विलेटरल, यानी कि समबाहु त्रिभुज के अंदर केंद्रक, परिकेंद्र, अंत्य केंद्र, लंब केंद्र, शीर्ष केंद्र, जितने भी केंद्र हैं सारे क्या होंगे? बराबर होंगे। किसमें? समबाहु त्रिभुज में। और एक लास्ट एक कॉन्सेप्ट और रह गया है अपने पास में कि अगर एक लाइन है, ऑलवेज HG और O समरेखीय होंगे। ऑलवेज क्या होंगे? HG और O समरेखीय होंगे। HG और O समरेखीय होंगे। समरेखीय यानी कि कोलिनियर होंगे। H का मतलब आप जानते हो, ऑर्थो सेंटर। G का मतलब जानते हो, सेंट्रोइड। H का मतलब है शीर्ष लंब, शीर्ष केंद्र। ये है केंद्रक और ये है परिकेंद्र। सर क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थो सर्किम सेंटर बोलते हैं।
ये तीनों एक कोलिनियर होंगे अगर एक ही ट्रायंगल के अंदर है, और ऑलवेज 2:1 में डिवाइड करेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो कि शीर्ष केंद्र, केंद्र और परिकेंद्र तीनों क्या होंगे, समरेखीय होंगे, और 2:1 में क्या करेंगे, विभाजित कौन करेगा, केंद्र। ये आज आपका पूरा पॉइंट खत्म हो गया है। इसके अंदर वही पॉइंट पूरा क्या हो गया है आपका खत्म, यही था इतना पॉइंट। आगे अपन स्ट्रेट लाइन करेंगे।